इस तरीके से तीन वेरिएबल वाला क्वेश्चन मिले, हम लोग ABCD P Y Q इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, और जो नंबर्स होते हैं उसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो जब तीन वेरिएबल वाला क्वेश्चन मिले तो आप किसी एक को यहाँ पे जीरो बना दीजिएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आर को बना लेते हैं जीरो, आर को क्या कर देते हैं, आर को जीरो के बराबर कर लेते हैं। अब जैसे ही आर को जीरो करिएगा तो देखिए यहाँ पे आर आपका जीरो हो गया, यानी P प्लस क्यू का मान कितना हो गया, 13। जैसे ही आप आर को जीरो करिएगा वैसे ही P प्लस क्यू का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे P प्लस क्यू का मान 13 होगा, क्योंकि P प्लस क्यू प्लस आर 13 था, आर को तो आपने जीरो बना दिया। अब आर को जीरो बनाए हैं तो हर जगह आपको आर को जीरो बनाना पड़ेगा। यहाँ देख लीजिए आर को जीरो बनाए हैं तो जैसे ही क्यू गुने जीरो करिएगा, आर जीरो है तो क्यू गुने आर भी जीरो हो जाएगा, आर का मान जीरो है तो आर गुने पी भी जीरो हो जाएगा, यानी इधर क्या बचा पी गुने क्यू, तो पी क्यू का मान कितना हो गया 30। तो यहाँ से पी क्यू का मान आपका आ गया 30। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 पी क्यू आर। अब आर को आप जीरो बनाए हैं तो जैसे ही आर को जीरो बनाइएगा तो यह टर्म आपका जीरो हो जाएगा, और यह भी टर्म क्या होगा, यह भी टर्म आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आर से गुना करिएगा आर का मान जीरो है तो यह टर्म जीरो। कहने का मतलब क्वेश्चन हमारा हो गया कि पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का मान क्या होगा, यही हमारा क्वेश्चन हो गया। ऐसा क्वेश्चन कब बना, जब हम लोग यहाँ पे आर को जीरो बना दिए। तो जैसे ही आर को जीरो बनाए P प्लस क्यू का मान 13 आ गया, पी क्यूब का मान 30 आ गया, और हमें क्या बताना है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का मान, क्योंकि आर जीरो है तो यहाँ भी आर जीरो होगा और यहाँ भी जीरो होगा, तो जीरो इधर भी जीरो, पी क्यूब प्लस क्या बच गया हमारे पास, क्यू का क्यूब बच गया। अब सोचिए आप दो ऐसा नंबर सोचिए इसको जोड़ने पर 13 आ जाए और गुना करने पर 30 आ जाए। दो नंबर को जोड़ने पर 13 और गुना करने पर 30, आप बोलोगे सर ऐसा नंबर 10 और 3 है। तो यहाँ से P का वैल्यू पता चल गया है 10 और Q का वैल्यू कितना 3। आप चाहे तो P का वैल्यू 3 और Q का वैल्यू 10 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे ही हमें यहाँ पे P प्लस क्यू और P गुने Q का मान मिला, वहां से हमें क्या सोचना है, ऐसा दो नंबर सोचना है जिसको जोड़ने पर 13 और गुना करने पर 30 आ जाए। तो ऐसा नंबर 10 और 3 है। अब जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर करिए। P क्यूब यानी 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और प्लस Q का क्यूब, तो Q का मान 3 है, 3 का क्यूब 27 होगा। 1000 प्लस 27, हमारा आंसर क्या होगा 1027। विकल्प सी आपके क्वेश्चन का यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर होगा। यहाँ पे आपको चीज़ों को समझना है, समझने में थोड़ा सा समय आपको जरूर लगेगा, लेकिन एक बार इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर बहुत ही आसानी से आप अपना आंसर जो है वह निकाल सकते हैं। हमने क्या किया देख लीजिए, क्या है a प्लस बी प्लस सी बराबर 16 है, तो हम क्या करेंगे, हम एक टर्म को जीरो कर देते हैं। तो c को अगर जीरो करते हैं तो क्या होगा, जैसे ही c को हम जीरो करेंगे हमारे पास a प्लस बी का मान हो जाएगा कितना, a प्लस बी का मान हमारे पास हो गया 16। आगे देख लीजिए c जीरो है तो जहां जहां c होगा वह टर्म जीरो, तो यह भी जीरो हो जाएगा, यह भी जीरो हो जाएगा, यानी a गुने बी का मान कितना हो गया, यहाँ से a गुने बी का मान यहाँ से आपका हो गया 78। अब हमें क्या बताना है क्वेश्चन में, हमें बताना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का। तो गौर से देखिएगा यह टर्म भी हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें भी c है, यह टर्म भी जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी c है, यानी हमें क्या बताना है, हमें बताना है a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान। फिर से देख लीजिए वही क्वेश्चन, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में और पीछे वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है अभी पता आपको चलेगा, गौर से देखिएगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था, हम इन दोनों मान से सोच पा रहे थे कि a का मान और b का मान क्या होगा, यहाँ नहीं सोच पाएंगे। a प्लस बी का मान 16, a गुने b का मान 78 है। क्या ऐसा दो वैल्यू आप सोच पा रहे हैं जिसको जोड़ने पर 16 होगा और गुना करने पर 78 होगा, तो ऐसा थोड़ा यहाँ मुश्किल हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें एक चीज पता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालना है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी का होल क्यूब। बहुत ही कॉमन सा फॉर्मूला है, अगर याद नहीं है तो अभी आप याद कर लीजिए हमारे साथ। a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab और इंटू a प्लस बी, ये आपका किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी के होल क्यूब का। गौर से देखिएगा a प्लस बी के होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, यानी एक बार दोनों को सटा करके क्यूब करेंगे माइनस 3ab, और एक बार फिर से क्या लिखना है, a प्लस बी लिखना है। क्लियर। अब चलिए गौर से देखिएगा हमारे पास क्या है, हमारे पास इस बार क्वेश्चन में a प्लस बी का भी मान है और a b का भी मान है, तो हम पुट कर लेते हैं। a प्लस बी की जगह क्या रखेंगे 16, तो यहाँ करेंगे हम 16 का क्यूब माइनस 3ab, तो 3 गुने ए बी का मान क्या है 78, तो 3 गुना ए बी के जगह 78 रखेंगे, और इंटू ए प्लस बी का मान कितना है, ए प्लस बी का मान 16 है, तो यहाँ रखेंगे 16। अब देखिए अब फिर से कैलकुलेशन बड़ा हो गया, अब इस कैलकुलेशन से कैसे बचेंगे, गौर से देखिएगा।
ए प्लस बी का मान 16 है तो 16 रखे, 16 का क्यूब माइनस 3ab, ए बी का मान 78 है तो 3 गुणे 78 इंटू ए प्लस बी, यह गुना में ही है ना, तो ए प्लस बी का मान कितना है 16। अब आपको सिर्फ इकाई अंक निकालना है, इसका क्या निकालना है, इकाई अंक। आप ऑप्शन को देखिए, सभी का इकाई अंक अलग अलग है, तो सिर्फ हम इकाई अंक निकालेंगे अपने आंसर का। एक बात बताओ, आप यहाँ पे देखो 6 का क्यूब अगर करते हैं, सिर्फ इकाई अंक देखिए ना, इसको छोड़ दीजिए, दहाई सैकड़ा में जो अंक है उसको छोड़ दीजिए, 6 का क्यूब करिएगा 216, 216 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 का क्यूब करेंगे 216, 216 का इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। यानी कि 16 का अगर आप क्यूब करते हैं तो वैल्यू चाहे जितना बड़ा है उसका अंतिम अंक आपको 6 ही मिलेगा। और जिस किसी नंबर के लास्ट में 6 है उसका पावर कुछ भी रखिएगा, इकाई अंक 6 ही मिलता है। आगे चलिए, अब इधर इकाई अंक निकालिए, गुना में है तो 3 अठे 24, सिर्फ इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक का मल्टीपल आप करिए, मल्टीप्लिकेशन करिए, तो 3 अठे 24 4 और 4 छके 24 यानी कि 4, तो इस पूरे का इकाई अंक क्या मिलेगा 4। अब 6 माइनस 4 करिए, इकाई अंक क्या होगा 2, तो हमारा आंसर वही होगा जिसका यूनिट डिजिट 2 होगा। तो किसका इकाई अंक 2 है, विकल्प बी का, तो विकल्प बी आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है अपना दिमाग लगाना है और आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर निकालना है। अदरवाइज आपको यहाँ पे 16 का क्यूब करना पड़ेगा, 16 का क्यूब करके इस तीनों को गुना करके फिर 16 के क्यूब में से उसको घटा करके अपना आंसर निकालना होगा, जो कि एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो इससे हमें बचना है। हम क्या किए, यहाँ पे इकाई अंक वाले अप्रोच का यूज किए, 16 का क्यूब कुछ भी होगा, इकाई अंक तो 6 ही मिलेगा ना, 16 का इकाई अंक 6 है, 6 का क्यूब 216, इकाई अंक हमें 6 मिलेगा। 6 का क्यूब कितना होता है 216, इकाई अंक सिर्फ कितना होगा 6 होगा, इकाई अंक लिखिए। बाकी सभी नंबर को आपस में गुना करिए, तो 3 इकाई अंक का केवल 3 अठे 24 4, 4 छके 24 4, यानी कि इस पूरे का इकाई अंक हमें क्या मिल रहा है 4, 6 माइनस 4, यानी जो आंसर होगा फाइनल उसका इकाई अंक 2 होगा। और ऐसा एकमात्र ऑप्शन दे रहा है विकल्प बी। नंबर 3 क्वेश्चन पे आइए, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ फिर से वही करेंगे, 3 वेरिएबल है तो हम सी को 0 बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का मान 9 होगा, तो ए प्लस बी का वैल्यू आपके पास आ गया 9। आगे चलिए, इधर देख लीजिए, सी को 0 बना दिए हैं तो यह टर्म 0 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 29 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 29। अब क्या आप यहाँ से यह देख पा रहे हैं ए बी का वैल्यू सोच पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे, कोई बात नहीं है। अब हमें क्या बताना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सी जैसे ही 0 करिएगा तो यह टर्म भी 0, यह टर्म भी 0, यानी क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन था ना उसमें क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान, तो जैसे ही सी को 0 करिएगा यह टर्म भी 0, यह टर्म भी 0, यानी अब हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ही मान बताना है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान कैसे निकलेगा, तो अभी हम जस्ट आपको बताए हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, इसके अलावा माइनस का 3ab और इंटू ए प्लस बी। अब देखिए कि आपके पास इसमें से क्या है, क्या आपके पास ए प्लस बी है, बिल्कुल है 9, ए बी है, ए बी नहीं है, तो अब हम ए बी का मान निकालेंगे किसके मदद से, इस दोनों के मदद से, इस दोनों के मदद से ए बी का मान निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखिए हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो जब कभी आपको ना ए बी की जरूरत हो या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जरूरत हो या ए प्लस बी की जरूरत हो, तो आप इस फॉर्मूला को लगा लीजिएगा। क्वेश्चन में इस तीनों में से कोई दो देकर के तीसरा पूछ देगा, यानी ए प्लस बी अगर दिया है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी अगर दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है तो ए बी आप निकाल सकते हैं, यानी यह दोनों दे दिया तो यह वाला निकाल सकते हैं। कोई दो देकर के तीसरा अगर निकालना हो तो आप इसका उपयोग करिएगा। अब बताइए ए प्लस बी का मान कितना है 9, तो यहाँ रखेंगे 9, तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू बताइए कितना सर 29 है, तो बराबर के उस तरफ 29 प्लस में इधर आएगा तो 29 माइनस में होगा ना, और बराबर इधर क्या होगा 2ab हो जाएगा। घटाइए, 11 में से 9 घटेगा 2 होगा, और 7 में से 2 घटेगा 5, 52 वैल्यू किसका 2ab का, तो ab का वैल्यू 52 का आधा यानी कितना होगा 26, तो ab का वैल्यू 26 आ गया। इसको आपको आसानी से निकालना पड़ेगा, है ना। चलिए अब यहाँ मान पुट कर लेते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए प्लस बी का मान 9 है, तो 9 का क्यूब कितना आ जाएगा, 9 का क्यूब इधर 729, इजी निकल रहा है, निकाल लिए। ए प्लस बी का मान 9, 9 का क्यूब 729। चलिए 3 गुने ए बी का वैल्यू कितना आया यहाँ पे, ए बी का वैल्यू यहाँ पे 26 आ गया है, इंटू ए प्लस बी का मान कितना है, ए प्लस बी का मान 9 है। अगर गुना कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो फिर से इकाई अंक निकाल लीजिए। 729 का इकाई अंक बताइए क्या होगा 9, और इधर देखिए 3 छक्के 18, 8 8 नवा 72 2, यानी इधर 2 होगा, 9 माइनस 2 यानी इकाई अंक 7 वाला हमारा आंसर हो जाएगा।
तो इकाई अंक 7 वाला एकमात्र ऑप्शन विकल्प बी है, तो विकल्प बी आंसर। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, इस पूरे को आपस में गुना करिए, गुना करके जो वैल्यू आए 729 में से उसको घटा करके देख लीजिए, आंसर आ जाएगा। बट इकाई अंक से आसानी से जब निकल जा रहा है तो फिर हम लोग उस प्रोसीजर में नहीं जाएंगे। हाँ देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है। तो हमें क्या बताना है, ए प्लस बी प्लस सी का मान। अभी तक आप केवल एक पैटर्न के क्वेश्चंस को देख रहे थे, है ना। अब हम लोग चल रहे हैं अगले पैटर्न में। यहाँ देखिए क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है। तो जब भी ऐसा मिले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो, इस केस में ना ए बराबर बी बराबर सी होगा, ए बराबर बी बराबर सी होगा। तो हम ऐसा करते हैं, सबका वैल्यू एक मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे हम एक मान लेते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो ना, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी हो, उस केस में सबका वैल्यू क्या मानेंगे, एक। एक रख के देखिए ना, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, इधर 3 हो गया। इधर देख लीजिए, एक गुने एक एक, एक गुने एक एक, एक गुने एक एक, इधर भी 3 हो गया। तो यहाँ से क्या पता चला, ए प्लस ए बी सी सबका वैल्यू एक। तो हमें क्या बताना है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का मान। तो आप बताइए, ए का मान एक, बी का मान एक, सी का मान एक, तो एक एक 2 और एक 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। बताइए कौन से ऑप्शन में 9 है, ऑप्शन नंबर ए में। ए का मान एक है ना, तो एक का स्क्वायर एक, एक गुना 9 9 होगा। यह कितना है, एक ए स्क्वायर, तो एक की जगह एक, एक का स्क्वायर एक, एक गुना 27, यह 27 है, यह 81 है, यह 24 है। हमारा आंसर कौन होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी एक और एक 2 और एक 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, विकल्प है यहाँ पे और राइट आंसर। √3 प्लस √2 किसका मान है, एक्स का मान। तो एक्स का मान क्वेश्चन में √3 प्लस √2 है, क्या वर्गों का अंतर एक का होगा, सर बिल्कुल होगा, √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2। अब बताओ 1/x का मान क्या हो जाएगा, सर केवल बीच का चिन्ह बदलिए, √3 माइनस √2। क्या आप हमें यहाँ से x प्लस 1/x का मान बता सकते हैं, डायरेक्ट इसको हम कर सकते हैं। इसमें इसको जोड़ना है, तो जब जोड़िएगा तो यह प्लस में यह माइनस में कट जाएगा, क्या होगा आपके पास 2√3 ही तो बचेगा। जब आप इस दोनों वैल्यू को आपस में जोड़िएगा तो माइनस √2 प्लस √2 से कटेगा, √3 प्लस √3 2√3 आ गया। तो x प्लस 1/x का मान 2√3 आया। तो याद करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कैसे निकलेगा, जो x प्लस 1/x का मान है उसका स्क्वायर करना है और -2 करना है। पिछले वीडियो में जो अलजेब्रा का ट्रिक हम बताए थे उसमें बताए थे कि x प्लस 1/x का मान देकर के x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछे तो सिर्फ स्क्वायर -2 करना है। तो x प्लस 1/x का मान है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान चाहिए, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे -2 करेंगे। तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 -2 क्या हो जाएगा 10, आंसर विकल्प बी। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 चौके 12 होगा ना, 12 में से 2 घटाइए, आंसर आपका क्या होगा 10। काफी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है मेरे को कि आ जाए, क्योंकि यूनिट डिजिट पे भी काफी काम हो रहा है पेपर में। तो वहां देखो 2 6 आ रहा है, तो यहाँ देखो सर ये तो पॉइंट के बाद का देखना है, तो पॉइंट के बाद देखो ये 3 और ये 3 6 बन गया, कोई हासिल नहीं आएगा। 4, अब 4 और यहां ऐसा कुछ रखो जिससे कि 2 बन जाए और हासिल आ जाए दो, तो यहां 8 ही रखना पड़ेगा आपको। तो ये 10 सेकंड का भी नहीं था। देखो दोस्तों, अगर पेपर में आ जावे तो बच्चों तो कर ही नहीं आए, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कैसे करना है। क्योंकि आप अभी तक ये चीज सीखते आ रहे हो कि अगर 2 संख्याएं आपको दे रखी हो तो उनका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, इसके आगे कोई टीचर पढ़ाता ही नहीं है। जैसे कि हम ये कहते हैं कि भाई √a भी होता है, लेकिन मान लो अगर 3 संख्याएं आ जाए तो क्या होता है, क्या होता है 3 संख्याएं आ जाए, किसी को पता है क्या? तीनों संख्याओं का गुणा करके √, नहीं निकाला जाता, √³ निकाला जाता है। सर मान लो अगर 4 संख्याएं आ जाएं तब, तो अगर आपके सामने A, B, C, D ऐसे अगर n नंबर्स आ रहे हैं या n टर्म्स आ रही हैं, तो आपका जो GM होता है वो nth रूट होता है इन सभी संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन का, nth रूट होता है। तो यहां पर जो जवाब आएगा दोस्तों निकलकर वो आएगा 5, 9 और 11। अब ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है क्वेश्चन नॉलेज पर कि आप ऐसी प्रैक्टिस करके चल रहे हो नहीं चल रहे हो, आपको आता है कि नहीं आता है। अदरवाइज तो फिर क्या आया मतलब है ना, इतना भी नहीं पढ़ा तो फिर क्या ही पढ़ा तुमने। x की जो आय है वो y की आय से 20% कम है। z की जो आय है x और y की संयुक्त आय से 35% कम है।
कोई प्रॉब्लम है तो बोलो यहां तक। जैसा प्रश्न बोलता है मैं उसके अलावा कुछ करता ही नहीं हूं। गणित आने का सबसे अच्छा तरीका है ये। सर 100 क्या कर रहा है? अगर आप इसको और काटना चाहते हो तो आप इसको 5 से काट सकते हो और इसको 20 से काट सकते हो, और ये 20 अगर आपको परेशान कर रहा है तो 20 को इधर गुणा करके इसको अनुपात भी बना सकते हो। इतनी सुविधाएं मैं आप लोगों को यहां दे सकता हूं। अब कोई प्रॉब्लम है क्या? ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। y z की आय x की आय से कितना अधिक है? 37 अधिक है 80 के रेस्पेक्ट में गुणा 100। 8 से जब काटेंगे 8 चौके 32, बचे 5 और 46.25। 46.25। आपको एक बात बताना चाहूंगा, 17% की दर से अगर आप चक्रवर्ती ब्याज निकालना चाहते हो तो आपका चक्रवर्ती ब्याज होता है 17 + 17, 17 × 17/100, और साधारण ब्याज होता है 17 × 2 34। तो जो इनका डिफरेंस आ रहा है वो आपको दिख गया होगा कि 2.89% का आएगा। जो ये होता है ना, ये हमेशा डायरेक्टली डिफरेंस भी आप निकाल के बता सकते हो। 2.89% का आएगा और ये किसके बराबर है? 433.50 के बराबर है। आप में से किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं है? सर आगे चलो देखते हैं, आगे आएगी। अब यहाँ से हमें सबसे पहला काम करना है कि हमें निकालना है चक्रवर्ती ब्याज, और चक्रवर्ती ब्याज कितना है? वो है सर 36.89। बहुत बढ़िया भाई, 2.89% दे रखा है, आपको 36.89 निकालना है। तो आप ये सोचोगे कि सर इसमें किसका गुणा करें? 17 का गुणा करें? 18 का करेंगे तो ज़्यादा ही जाएगा इससे, तो ऑब्वियस सी बात है। 17 चौके 68, नहीं 17 का भी मत करो। 16 का, 16 भाई लगभग 3 है ये, तो 16 3 48, नहीं 15 का, 15 15 दूनी 30, 15 का गुणा करना एक बार। 15 नंबर 135, कैरी आया 13, 15 8 120 और 13 133। 120 और 113 133 13, 15 दूनी 30 और 13 43। क्या बात है भाई, मज़ा आ गया। हो गया मजे, मजे ही मजे हो गए। तो अब ये 15 से पूरा पूरा कट ही रहा है, क्योंकि जैसे ही 15 का गुणा करूंगा ये तो कट गया पूरा। यानी कि आपका जो 100% आ रहा है वो 15,000 आ जाएगा, जो कि एक तरीके से क्या है आपका, ये एक तरीके से आपका प्रिंसिपल आ चुका है। अगर ये प्रिंसिपल आ गया तो हमें ये निकालना है। तो 36.89 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो बस। 15 नंबर 135, 15 8 120 और 13 120 और 13 हो जाएगा 133, और 15 6 की 90 और 10 100 और 103, 15 3 45 और 10 55। क्वेश्चन अच्छा लगा मेरे को यार, ये इसमें भी मेहनत करवा दी इसने। तो ऐसे 2-4 कैलकुलेटिव क्वेश्चन आएंगे, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, बट एग्जामिनर इग्नोर नहीं करेगा। 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले 2 वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। मैं नहीं बनाऊंगा डायग्राम, अब मैं आपके लिए जवाब देता हूं। चलो टाइम देता हूं 5 सेकंड का, क्योंकि जब भी कभी आप कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालते हो तो वो हो जाती है √3r, बस 21√3 कॉमन कॉर्ड है। देखो 35 दूनी 70, 280 840, यानी कि आपको जो एलसीएम निकल कर आ रहा है 840। ऐसी क्वेश्चनों को थोड़ा तसल्ली रख के सोचा करो कि अगर 5 अंकों की संख्या निकालनी है, यानी कि आपको एलसीएम के साथ में k का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर भी आना चाहिए। ये क्वेश्चन है मेरा फाइनल। अब ठीक है सर, समझ गया। ऑप्शन से आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपके पास ऑप्शन में भी क्या पूछा गया है, योग पूछा गया है, आप कर ही नहीं सकते इसके अलावा। तो आपको अब कंसेप्चुअल चलना पड़ेगा। अब मैं बुद्धि जो लगा रहा हूं कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या करीबन किसकी होती है? 10,000 के आसपास होती है। तो दोस्तों अगर मैं k की वैल्यू अगर 10 रख देता हूं तो 8400 आ रहा है, जबकि 8400 तो 10,000 के आसपास नहीं है। अच्छा, इसमें अगर 840 जोड़ दूं तो 11वां मल्टीपल हो गया। तो ये ऐसे करके चेक कर लिया करो, 8 और 4 12, और ये हो रहा है 9,840। अब ये भी नहीं है 10,000 के आसपास। 840 जोड़ना एक बार और, तो 12वां गुणज हो जाएगा 0 8 0 10, और इसमें 7 जोड़ दो, यानी कि सर वो संख्या निकल कर आ गई। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ रही है 10087। अब इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा? 8 और 7 15 और 1 16। क्वेश्चन 1 नंबर है। तरीके में कोई प्रॉब्लम है तो आप वो बताइए, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम है तो वो बताइए। अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 साल बड़ी है, तो एक क्वेश्चन ये भी बढ़िया आया हुआ है। अमिता जो है अमृता से 2 साल बड़ी है। अमृता को x मानोगे तो अमिता को आपको x + 2 मानना पड़ेगा, ठीक है। अब बोला गया है
अमिता के जो पिता हैं वो अमिता से दुगनी आयु के हैं, तो पिताजी की आयु अमिता से दुगनी है। अमृता की आयु उसकी बहन की आयु से दुगनी है, अमृता की आयु उसकी बहन की आयु से दुगनी है, लेकिन सॉरी बहन की आयु से दुगनी है, तो बहन अगर x की होगी तो अमृता 2x होगी, तो इसको भी 2x मान लो, तो पिताजी भी 2x + 2 हो जाएंगे। अब इनका जो अंतर दिया हुआ है वो अंतर दिया हुआ है 43 ईयर। तो जवाब देखिएगा 4x + का 4 - का x बराबर 43, 3x बराबर 39 और x बराबर हो गया 13। अब जब x बराबर अगर 13 आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो पूछा क्या गया है, इनका योग बता दो सर। तो ये हो गया सर जी 4x + का 2, तो 13 चौके 52 और 2 54, 54। क्वेश्चन बढ़िया लगा, अच्छा लगा, हाँ क्लियर है। चलिए, एक कंप्यूटर गेम में देखो एक बिल्डर है और एक डिस्ट्रॉयर है, और उनकी जो संख्या है वो 20 है। दीवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो 15 घंटे में दीवार को बना देता है, 10 घंटे में ये तोड़ देता है। टोटल हो गया 30। 15 दूनी 30, 10 तिया 30। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे सर आपको तो पता है इतनी जल्दी। बेटा जो करके चलता है, जो पढ़ के चलता है ना, सब बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी प्रैक्टिस में किए हुए हैं चीज़ें। तो ठीक है, तो बात आ जाती है कि सर ठीक है, जबकि कोई भी 10 घंटे में 10 कर सकता है, ठीक है। दीवार ना होने पर 200 लोग काम करने लग जाते हैं और दीवार 3 घंटे में बन जाती है। तो 3 घंटे में दीवार बन रही है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी आ रही है ये बता दो। चलो भाई, सब लोग काम कर रहे हैं, तो 3 घंटे में दीवार बन रही है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी आ रही है प्लस का 10, ठीक है। अगर 20 के 20 लड़के काम कर रहे होते बिल्डर, तो एफिशिएंसी होती 40, और मान लो 20 के 20 तोड़ने वाले काम कर रहे होते, तो एफिशिएंसी होती माइनस का 60। लेकिन ऐसा नहीं है, दीवार तो बन रही है 10 की एफिशिएंसी से, बस एलिगेशन लग जाएगा। तो 40 में से 10 गया तो 30, और 10 में से 60 चले जाएंगे तो 70। तो यहाँ पर जो अनुपात आ रहा है 7:3 आ रहा है, यानी कि 14 लोग बनाने वाले हैं, 6 लोग तोड़ने वाले हैं। टोटल 20 है ना, तो 6 लोग तोड़ने वाले हैं, 14 लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। स्थिर जल में नाव की चाल प्रवाह की चाल का जो अनुपात है वो दे रखा है। देखो, नाव की चाल v है और धारा की चाल जो है वो u है, तो जो किसके बराबर है, 36/5 के बराबर है। नाव प्रवाह के अनुदिश या प्रवाह की दिशा में इतने घंटे चल सकती है, और फिर वह वापस लौटना शुरू करती है, तो आरंभिक बिंदु तक वापस आने में उसको कितना समय लगेगा। देखो दोस्तों, दूरी समान है। जब डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट होती है, तो आप लोग ये समझते होंगे कि जो इस चाल का अनुपात है वो टाइम के अनुपात का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं v + u का जो अनुपात आ रहा है 41, उसके द्वारा जो लगा समय है प्रवाह की दिशा में, वो कितना है समय, 6 पंजे 30 और 31/6, और धारा के विपरीत दिशा में 31, v - u, समय निकालना है। 31 से 31 काट दिया, तो टाइम कितना निकल कर आ रहा है, 6 × 36 और 5 41। आप में से कितने स्टूडेंट्स ने ये प्रश्न बना लिया था? कुछ भी नहीं है ना क्वेश्चन में, एक लाइन का ये क्वेश्चन है बस, है ना कि उतना ही अधिक है जितना कम है। तो सबसे पहले दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कर दीजिए। मैं ये तरीका बता रहा हूं, ये क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा। कर दिया सर, तो 6 चौके 24, 7 पंजे 35, 24 और 35 कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 और 7 पंजे 35, और नीचे आ गया 42। तो सर जी ये निकल कर आ रहा है 59/42। और ध्यान रखना है कि ये जो बराबर होता है ना उस संख्या का 2x के बराबर होता है, तो वह जो भिन्न हो जाएगी वो हो जाएगी 59/84। यानी कि दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करके बटे 2 करना होता है। आपको एक रेलगाड़ी 2 अलग अलग से पार करे, तो आपने भाई पढ़ा होगा, इसकी चाल 5 किलोमीटर/आवर लिख लेंगे। दिशा ध्यान रखना समान है, इसलिए माइनस लगा दो। इसकी चाल भैया क्या है, 7 किलोमीटर/आवर है, दिशा समान है, इसमें भी माइनस लगा लो, दूरी निकालने काम आएगी। पार करने में कितना समय ले रही भैया, 6 सेकंड, तो यहाँ पे 6 सेकंड रहेगा। पार करने में कितना ले रही भैया, 6 सेकंड, और यहाँ पे 9 सेकंड आ जाएगा। तो इसको इससे गुणा कर लेते हैं, इसको इससे गुणा कर लेते हैं, 6 पंजे 30 आ जाएगा, इसको इससे गुणा कर लो 63 आ जाएगा, और बटे में इनके समय के अंतर से भाग दे दोगे, स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाता है। तो 33/3 बराबर 11 किलोमीटर/आवर। ये किलोमीटर में आ जाएगा भैया, 11 किलोमीटर/आवर जो है वो इसकी क्या हो जाएगी भाई, चाल हो जाएगी।
अगर लेंथ ऑफ ट्रेन पूछ ले, रेलगाड़ी की लंबाई, तो भैया ये जो चाल है ये वाली लिखा करो, फिर ये देखा करो कितनी यहाँ पे चाल थी भाई, माइनस, तो यहाँ पे माइनस क्या कर लोगे 5 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड बदलना है, तो 5 बटे कितना कर लेंगे 18 इंटू भैया समय कितना लग रहा था 6 सेकंड, तो यहाँ पे 6 सेकंड कर लेंगे, ये लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगा। तो ऊपर निकाला स्पीड, यहाँ पे 6 कम 6 6 3 18, तो यहाँ हो जाएगा 6 गुणे 5 बटे 3, तो 6 पंजे 30/3 बराबर इसका 10 मीटर उत्तर आ जाएगा। 10 मीटर इज द राइट आंसर आएगा। राहुल तिवारी कह रहे 5/18 कैसे भाई, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलेंगे भाई राहुल, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो वहां से आपका भाई वो बदल के चेंज करके आएगा। दोबारा बताऊं, देखो 27 तो आपका इंक्रीमेंट आ ही रहा है, आप एक और संख्या x को हटा दे रहे हो, यानी कि x को आप हटा रहे हो, तो अब आपकी 16 संख्याओं में से कितनी संख्या बच जाएंगी, आपकी 16 संख्याओं में से 15 संख्याएं बच जाएंगी क्या? हाँ, उनका एवरेज कितना हो रहा है 1.5 घट जाता है, तो 1.5 घटने का मतलब 22.5, यानी कि वो संख्या हट रही है लेकिन उस संख्या में ताकत होगी, तभी तो उसने इतना बड़ा झटका दे दिया। सर ठीक है, यानी कि वो झटका किसके बराबर था? झटका था आपके एवरेज को भी खा गया वो झटका, साथ के साथ में इस 27 को भी खा गया वो झटका, और जो जाने से आ रहा था 22.5 वो उसी की वजह से आ रहा था, यानी कि जो संख्या आपकी छोड़कर जा रही थी वो इतनी ताकतवर संख्या है। बेसिक से काफी टाइम लग जाएगा, आप इस तरह के प्रश्नों को एग्जाम में देखेंगे, जितनी कम कैलकुलेशन में आपको चीजें बता सकता हूं मैं बता रहा हूं, मैं अप्रोच भी आपको उस तरह की बता रहा हूं जो यूनिक अप्रोचेज हैं, जो पेपर में काम आती हैं, और आप लोगों के इस समय ये काम आने वाली अप्रोचेज है सारी। आपको कोई डाउट है तो दोबारा आप मेरे से पूछ सकते हो। देखो 30 किलोमीटर गए प्लस 30 किलोमीटर आए 4.5 घंटे में, 4.5 घंटे का मतलब 9/2 लिया, तो एक तरफ धारा की दिशा में गए तो भाई यहां पे हो जाएगा 15 माइनस वाई, और यहां पर हो जाएगा 15 प्लस वाई। चलो यहां से भी उठा के रख लो, देखो क्वेश्चन बाय ऑप्शन रख लेते हैं। एक तो आप पूरी इक्वेशन बनाओ या यहां से 5 पुट कर लो, तो यहां पे 30 बटे हो जाएगा, देखो भैया 5, तो 10 में से यहां से अगर देखो 15 में से 5 घटा लोगे 10 आ जाएगा, प्लस 30 बटे 5 जोड़ लोगे तो यहां पे कितना हो जाएगा भैया 20 आएगा, 0 0 कट गया, यहां पर हो जाएगा 1.5, तो 3 घंटे प्लस 1.5 हो गया, बराबर हो जाएगा 4.5 घंटे। ऑप्शन के द्वारा सेटिस्फाई कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो आप बाय ऑप्शन निपटा सकते हैं। डिस्टेंस समान होती है, सबसे पहले तो देखो स्पीड निकाल लो भैया, पहले वाले की स्पीड 50 है, और 50 का अगर 1/10 कम कर दो, 50 का अगर 1/10 कम कर दो मेरे साथी, तो कितना बचेगा 9/10 बचेगा, 9/10 बचेगा। 50 का अगर 1/10 कम कर दोगे तो 9 बटा कितना बचेगा 10 बचेगा भैया। तो देखो यहां से भैया 0 से 0 कट गया, तो ये वाली चाल कितनी आ गई 9 पंजे 45 किलोमीटर पर आवर चाल आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भैया 45 किलोमीटर पर आवर चाल आ जाएगी, तो यहाँ पे 45 किलोमीटर पर आवर चाल निकल आएगी, 45 किलोमीटर पर आवर। तो 45 किलोमीटर पर आवर यहां निकाल लेंगे। यहां पर स्पीड और भाई यहाँ पे उल्टा, ये स्पीड का उल्टा है मेरे साथी, यहाँ पर क्या हो जाएगा टाइम का रेशियो, तो यहां से हो जाएगा 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, बस क्वेश्चन खत्म। इनके बीच का डिफरेंस 1 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू भैया कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 18 मिनट, 1 बराबर 18 मिनट, तो यहां पे गुणा कर लेंगे जहां पे इजी लग जाए, ये आ जाएगा 180 मिनट। 180 मिनट का मतलब 3 आवर, इसको इससे गुणा कर लो आंसर आ जाएगा 45 गुणे 3, 45 गुणे 3 मतलब हो जाएगा भैया 135। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। मेरे साथी कि आपको 2 मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट दें कि आप एक से जाओ और दूसरे से चलकर आओ, तो 2 जो हो उसका डबल कर लिया करो। जैसे यहाँ पे क्या करें, निधि एक स्थान से चलकर जाने और साइकिल से वापस उस स्थान पर आने में 3 घंटा 45 मिनट का समय लगता है, तो ये दोनों का समय है 3 घंटा 45 मिनट भैया, जाने और आने का। गए आप कैसे हो, देखो गए हो चलकर, और आए कैसे हो साइकिल से। अगर अपोजिट दोनों साधन शामिल हो तो इसको 2 से गुणा कर देना, तो 2 से गुणा कर दोगे 6, और इधर हो जाएगा 45 दूना 90 मिनट। सिंगल वाले को माइनस कर लेना, मतलब 4 घंटे 20 मिनट को माइनस कर लो, तो यहां से आंसर आ जाएगा 2 घंटे और 70 मिनट, 2 घंटे और 70 मिनट। तो 70 मिनट को इधर बदल लोगे भैया, ये हो जाएगा 3 घंटे 10 मिनट, इसका सही उत्तर आ जाएगा 3 घंटे 10 मिनट में आपका पैदल और जाने का आंसर आ जाएगा, 3 घंटे 10 मिनट आपको देखने को मिल जाएगा। ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है। आधे घंटे बाद एक अन्य ट्रेन बी से ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 725 किलोमीटर है, तो दोनों स्टेशन के बीच में कहां मिलेंगे। देखो भैया स्टेशन है, यहां से ये 2 स्टेशन हो गए, एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है, स्टेशन ए और बी हो गया। पहली वाली ट्रेन यहां से चल रही है भैया 50 किलोमीटर पर आवर की चाल, कितने की चाल से 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, ठीक है। दूसरी ट्रेन यहां से भैया जो चल रही है, इनके बीच की दूरी 725। दूसरी ट्रेन जो है भैया वो इसके आधे घंटे बाद चल रही है बी से 150 की स्पीड से,
150 की स्पीड से। ये इसके आधे घंटे बाद चली तो भैया ये आधा घंटा चल लेगा ना, ये आधा घंटा मान लो यहां चल के पहुंचेगा, तो 1 घंटे में 50 चलता है, आधा घंटा ये अकेले चलेगा। जब ये आधा घंटे अकेले चलेगा तो कितनी कवर कर लेगा, 1 घंटे में 50 चल रहा है तो आधे घंटे में 25 किलोमीटर कवर कर लेगा। कितनी कवर कर लेगा भाई, 25 किलोमीटर कवर कर लेगा, है ना। अब आधे घंटे में 25 किलोमीटर अगर मेरे साथी कवर कर लेगा, एडवांस जल्दी हो जाता है, एडवांस में इतना टेंशन नहीं होगा, एडवांस में बस जो मेंसुरेशन में टाइम लगेगा वो लगेगा, फिर फटाफट देखना सॉल्व करना, एडवांस जल्दी हो जाता है, वर्बली उसमें इतना लिखना नहीं पड़ता है ना। तो यहाँ पे देखोगे भाई 25 75, तो अब बीच की रिमेन डिस्टेंस जो बची, रिमेन डिस्टेंस जो दोनों को मिलकर कवर करना है वो कितनी बची, 700। 700 ये दोनों मिलकर कवर करेंगे, तो 700 कवर करेंगे इनटू किस चाल से, 150 और ये 150, तो यहां पर चाल हो जाएगी 200 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहां पे कहानी क्या है, कह रहे जिस स्थान पर मिलेंगे उसकी स्टेशन ए से दूरी बताओ। स्टेशन इधर ए से दूरी बताना है भैया, तो ए से जब मिलेंगे तो इधर देखो ये तो समय आ गया, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो भैया ये 3.5 घंटे, यहाँ पे 7/2 समय आ गया, 7/2 समय आ गया। लेकिन स्टेशन ए से दूरी पूछी गई है, तो जिसकी दूरी पूछेगा उसके भैया चाल से गुणा कर दो। यहाँ पे देखो बी की दूरी पूछेगा तो बी की चाल से गुणा कर दो, ए की दूरी पूछ रहा है तो यहाँ पे 7/2 गुणे क्या हो जाएगा 50 बराबर 25, 25 पंजे 175। अब कहेंगे सर ऑप्शन में तो 175 है ही नहीं, देखो 175 नहीं है 25 ये भी तो चला। जब कभी कोई इंसान की वो दूरी पूछे जो भाई उससे आगे था तो 172 तो दोनों साथ में चले, मतलब इस 700 में ये बंदा 175 चला, बाकी ये वाला बंदा चला, प्लस 25 अकेला और चढ़ा था, तो इसमें ये 25 और जोड़ लोगे भैया, है ना। यहां से कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। और इस प्रकार का उत्तर कभी भी अगर आपका गलत ना हो एग्जाम में ये चाहते हो तो हमेशा उस वाले की दूरी निकाल लिया करो जो लगातार चल रहा है और बाकी टोटल में से घटा लिया करो, ताकि ये 25 घटाने जोड़ने वाली टेंशन वहां से तुम्हारी भाई रह जाए। तो दूसरा तरीका हम ये भी कर सकते थे, डायरेक्ट देखो यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट ये भी कर सकते थे 7/2 गुणे 150, तो भैया यहाँ आ जाता 75, तो 25 कर लेते हैं यहाँ पे भाई, 7 पंजे 35 और 7 यहाँ पे हो जाता भाई 7 7 49 और 3 52, इसको घटा लेते हैं किसमें में से 725 में से, तो यहां से भी डिस्टेंस आ जाती भैया 200, ये भी निकाल लेते, इसमें 25 जोड़ने वाला झमेला नहीं होता, ये बी की पूरी दूरी निकल के कवर आ जाती। चलिए वर्क इन 14 डेज, तो पी नाम का कोई व्यक्ति है, किसी कार्य को 14 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, एंड यहाँ पर वर्किंग 6 आवर पर डे। तो यहाँ पर ये एफिशिएंसी है, मतलब यहाँ पर आप कह लीजिए नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर डिवाइडेड बाई वर्क। वर्क का कहीं पर कोई चर्चा नहीं है, मत लिखिए, छोड़ दीजिए। तो क्वेश्चन में कहा पी किसी कार्य को 14 दिनों में 6 घंटे के हिसाब से कर सकता है, तो पी किसी कार्य को 14 दिनों में 6 घंटे के हिसाब से कर सकता है। कहा गया उसी कार्य को क्यू जो है यहाँ पर 10 दिनों में कर सकता है, और वो भी 8 घंटे के हिसाब से। तो उसी कार्य को क्यू जो है मेरे भाई 10 दिनों में कर सकता है 8 घंटे के हिसाब से। फिर कहा गया मेरे भाई उसी कार्य को अगर पी और क्यू दोनों काम करेंगे 7 घंटे के हिसाब से, अगर यहाँ पर पी और क्यू मेरे भाई दोनों काम करेंगे और 7 घंटे के हिसाब से, तो कितना टाइम लगेगा। सो बेसिकली ऐसे सवालों में हमेशा 3 अलग अलग प्रकार के इक्वेशन दिए जाते हैं, ठीक है। आपका काम ये होता है कि पहले दोनों को सॉल्व करिए, पी और क्यू की वैल्यू निकालिए और उसको ला करके रख करके इसको सॉल्व करिए। तो फिलहाल मैं आपको अभी इसको मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पी किसी काम को 14 दिनों में 6 घंटे के हिसाब से कर सकता है, क्यू किसी काम को 10 दिनों में 8 घंटे के हिसाब से कर सकता है। अगर हम यहाँ पर मेरे भाई रेशियो लेते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 2 से हमारा हो जाएगा 7 बार में, 2 से हमारा हो जाएगा 5 बार में, 2 से हमारा हो जाएगा 3 बार में, और 2 से हमारा हो जाएगा 4 बार में, ठीक है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो P अपॉन में Q की जो वैल्यू हमारी आ जाएगी वो हमारी हो जाएगी 20 अपॉन में कितने के 21 के यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा P अपॉन में Q का मान, किसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई यहाँ पर P अपॉन में Q का हो जाएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि यदि मेरे भाई P और Q दोनों मिल करके 7 घंटे कार्य करते हुए मेरे भाई कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सर देखिए P और Q से काम कराना है, मिला करके काम कराना है। कितने घंटे काम कराना है, तो 7 घंटे काम कराना है। कितने दिन कराना है, तो x दिन कराना है। और कौन सा काम करवाएंगे, तो वही काम जो इन लोगों ने किया है, वही काम मेरे भाई यहाँ पर जो इन लोगों ने किया है, ठीक है। वही काम जो इन लोगों ने किया है, मतलब जो P ने मेरे भाई 14 के हिसाब से 6 दिनों में किया है, ठीक है। तो इसको आप चाहो ना तो या तो इसके बराबर भी रख सकते हो, या इसको आप चाहो तो इसके बराबर भी रख सकते हो, आप किसी के बराबर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर आप देखो P प्लस Q दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा 41 इंटू कितना 7 इंटू कितना x। P का मान हमारा कितना है, तो हमारा 20 है। उसके बाद में यहाँ पर मान कितना है 14, और उसके बाद में मान कितना है मेरे भाई 6। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर मेरे भाई क्या कहेंगे, तो साफ अक्षर में कहेंगे सर देखिए 7 से अगर आप काट सकते हो तो 7 से आप काटो, आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, तो बोलोगे सर 2 बार में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कहेंगे P और Q मेरे भाई दोनों मिल करके, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू की बात करें तो लगभग हम नियरेस्ट लेकर के आ सकते हैं, एग्जैक्ट हमारा नहीं आएगा। अगर हम देखेंगे मेरे भाई 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 मेरे भाई यहाँ पर 24, और लगभग इतना बटे हमारा हो जाएगा 41। लगभग अगर हम देखते हैं तो लगभग इसका 5 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब नियर अबाउट अगर हम देखेंगे तो इसका 6 गुना के बराबर होगा, ठीक है। इसका 6 गुना 246 होता है, उससे थोड़ा सा ही कम है, तो आंसर हमारा कितना होगा, सी होगा। हालांकि इस क्वेश्चन में आना थोड़ी सी दिक्कत ये है कि भैया क्वेश्चन में बोलना चाहिए था कि एक अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है, ये नहीं बोला गया, तो ये इस एग्जामिनर की गलती है, ये बोलना था वहां पे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझो भाई, पहले
क्वेश्चन यहाँ पे कहता है एक चोर जो है भाई पुलिस से भागते हुए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चाल चलाकर बाइक चलाता है, परंतु 75 किलोमीटर। अब देखो चोर भाग रहा है भैया 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और बाइक से पुलिस उसका पीछा कर रही है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। क्या पकड़ पाएगी भाई? नहीं। लेकिन ऐसा कब तक हुआ? 1 घंटे तक हुआ। तो 1 घंटे में भैया रिलेटिव स्पीड निकाल लो। देखो चोर चलेगा 100 से, पुलिस चलेगी 75 से, और ये दोनों लगातार 1 घंटा चले, तो यहां चोर और पुलिस के बीच की दूरी हो गई कितनी? 25 किलोमीटर। कितनी दूरी हो गई भैया? 25 किलोमीटर। अब 1 घंटे बाद आगे देखो कहानी समझो। 1 घंटे बाद इंजन खराब हो गया। इंजन खराब हो गया मतलब पुलिस रुक गई, जिसे ठीक करने में 30 मिनट का समय लगा। तो अब भैया एक जो अब पुलिस वाला रुक गया है, तो अब ये केवल चोर भागेगा 100 की चाल से। कितनी देर? 30 मिनट। मिनट को घंटे में बदल लो, डिवाइड बाई 60। तो 25 तो चोर आगे था ही था, 50 और चल लिया, मतलब टोटल चोर कितना आगे हो चुका है भैया? 75 किलोमीटर आगे हो चुका है। अब अगर हमें पकड़ना है तो हमें यही 75 किलोमीटर की दूरी को कवर करना होगा। अब अगर हमें पकड़ना है तो भैया हमें ये 75 किलोमीटर की दूरी को कवर करना पड़ेगा। नहीं भाई खाना अभी नहीं खाएंगे, खाना जब पूरा खत्म हो जाएगा सेशन तभी कुछ खाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे भाई, तो यहां से आप देखो समझो आगे क्या कहता है। यहाँ पे कहता है इसके बाद गाड़ी का इंजन की स्पीड बढ़ाकर कितनी हो गई भैया? 120 किलोमीटर पर हो गई। देखो अब यहाँ रिलेटिव स्पीड बदल गई, तो यहाँ जब रिलेटिव स्पीड लगाओगे तो अब क्या होगी? 120 माइनस भैया कितनी होगी? 100। तो कितने घंटे लगने वाले हैं भैया? 75 बटा कितना कर लोगे? 20। तो 20 यहाँ 60, तो ये हो गया, और 60 सही 15। यहाँ पे अगर और काट लो भाई, से 5 से काट लो, 5 या 25 से 5 से काट लो, 15 5 75, 15 चौको 60, तो ये जाएगा 3 सही 3 बटा 4 आवर ये लगेगा। तो इसको अगर घंटे मिनट बदलोगे 3 घंटे और 45 मिनट ये लगेंगे। अब टोटल टाइम पूछा है कि टोटल टाइम कितना लगने वाला है, तो टोटल टाइम देखो 3 घंटे 45 मिनट में 1.5 घंटा और जोड़ना है। देखो 3 घंटे 45 मिनट में भैया 1.5 घंटा और जोड़ना है। सर वो कौन सा? 1 घंटा जो भैया पहले दौड़े थे, और 30 मिनट जो गाड़ी खराब होने में हुआ, तो ये 15 हो गया, 5 और 1 7 हो गया, और ये आपका हो गया भैया 4 घंटे। 4 घंटे 75 मिनट को हम कह सकते हैं 5 घंटे 15 मिनट। तो 5 घंटे 15 मिनट, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर आ जाएगा। सी इसका भाई बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन आए, ध्यान रखना, जब भी इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन आए, बड़ा शॉर्टकट बता रहे एक लाइन में क्वेश्चन। इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन कभी भी आए तो क्या करा करो? ऊपर लिख लिया करो समय का अंतर। तो समय का अंतर कितना है? 5 बटे में छोटा समय कितना कर लेना भैया? 10, ठीक है। देखो ऊपर लिख लेना समय का अंतर बटे में क्या हो जाएगा भैया? छोटा समय। अगर दिशाएं विपरीत है तो ये आ जाएगा चालों का रेशियो 1 और 2। ये स्पीड आएगी स्लो वाले की ऊपर वाली, और नीचे वाली आएगी स्पीड फास्ट वाले की। तो बस तेज चलेगी और महिला जो है वो स्लो चलेगी। तो यहां पर भैया बस की चाल दे रखी है कितना? 25 किलोमीटर पर आवर। तो 25 को भाग दे दो 2 से, गुणा कर लो 1 से, 12.5 इसका उत्तर आ जाएगा 12.5। 12.5 इज राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। प्राइम नंबर चल रहा 1 2 3 4 और ये 5। 3 का यहाँ पे देखोगे स्लॉट चल रहा, तो यहाँ पे m अगर जोड़ोगे पदों का योग बड़े पदों की संख्या, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 5m। 5m भैया यहाँ पे देखोगे 5 और 3 8, 8 6 14, 14 और 9 भैया कितना हो जाएगा? 23। 23 और 12 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 35। डिवाइड बाई कितना कर लेंगे? पदों का योग बड़े पदों की संख्या 5 से भाग दे देंगे। तो यहां से 5 कॉमन ले लो, m प्लस कितना बचेगा भैया? 7 बटे 5। 5 से 5 काट लेंगे, m प्लस 7 इसका उत्तर आ जाएगा। m प्लस 7 इज राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है भाई, है ना। देखना इसमें इनिशियल लॉस क्वांटिटी को फिक्स कर लेते हैं। क्या कहता है यहाँ पर कि 10% देखो पानी अगर 10% पानी है तो इसका मतलब मेरे साथी 90% क्या होगा भैया? मिल्क होगा। बोलो कमेंट में क्लियर है कि नहीं? अगर 10% पानी है तो इसका मतलब 90% दूध होगा ना। हाँ, अब देखो आगे क्या कह रहा है, पतला यहां पे कर देता है, जिससे क्या कितने लीटर पानी मिला दे ताकि मिश्रण में पानी कितना हो जाए। देखो पानी ही चेंज हो रहा है, देखो पानी 20% तो दूध कितना हो जाएगा? 80%। तो इस केस में हमेशा मेरे साथी उसको फिक्स रखते हैं जो चीजें होता है। तो यहां पर क्या करेंगे भाई? इनिशियल क्वांटिटी का जो 90% होगा वो लास्ट क्वांटिटी के 80% के बराबर कर लेंगे। बस यहां पे ध्यान रखो, जब भी ऐसा पैटर्न बने, चाहे रेशियो में बने चाहे परसेंटेज में बने, जो चीज फिक्स रहती है बदलती नहीं है, उसको पहले वाले के परसेंटेज में लास्ट में लिखो। इनिशियल और लास्ट का रेशियो आ जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। ये 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। 8 बराबर भैया देखो 16 लीटर दिया था इनिशियली, 8 बराबर 16 लीटर, मतलब गुणा कितना हो रहा है? 2। तो यहां भी गुणा कितना कर लेंगे? 2। तो ये हो जाएगा 18 लीटर, है ना। 18 लीटर यहां हो जाएगा। तो पूछा है कितना बढ़ाया, तो कितना बढ़ाया भैया? 16 लीटर से अगर कोई 18 लीटर हो गया है तो कितना लीटर बढ़ाओगे? 2 ही लीटर तो बढ़ाया जाएगा भाई, है ना। 2 लीटर बढ़ाएंगे तो भैया दे दिए कितनी? 35 कहानी में। डब्ल्यू के विकेट कीपर जो है उसकी आयु कह रहा है, विकेट कीपर की आयु कप्तान की आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो विकेट कीपर कितने का होगा? 40 का होगा। कह रहा है यदि इन दोनों खिलाड़ियों को हटा दिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ी की आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाती है। तो बचे हुए आयु भैया जो है, तो यहाँ पे आपकी इनको हटा दो, अगर भाई कवर कर दो तो इनको हटा देंगे। देखते हैं भाई इनको हटाओगे तो कितना हट जाएंगे भाई? 3 कम हो रही है। तो अब हमारे पास भैया कितने लोग बचे? 9 गुणे 3, 9 त्रिक 27 कम हो जाएगा, एवरेज में 27 कम हो जाएगा। तो
5 भैया यहाँ पे है और 3 वैल्यू यहाँ पे कम हो रही है, तो 9 त्रिक 27 कम हो जाने वाली है, ठीक है। तो यहाँ मान लिया भाई 11 लोग थे, इनका एक्स एवरेज था, इसमें से 35 और 75 वाला निकल गया, 35 और यहाँ से भैया 75 वाला निकल गया, 75 निकल गए। अब हमारे पास बचे कितने लोग भैया, 9 लोग बचे, इनका एवरेज क्या हो गया, 3 कम हो गया, मतलब x माइनस 3 हो गया। तो यहाँ पे 11x माइनस 75 बराबर 9x माइनस यहाँ पे भैया कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x बराबर, उधर घटा लोगे भैया 27 में से 2 से डिवाइड कर लेते, तो ये हो जाएगा भाई यहाँ पर 75 में से भैया उधर चलाएगा 75 माइनस 27, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा भाई 12 में से 5 में से 7 चला गया, हाँ 15 में से 7 चला गया, 8 बच गया, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा भाई 6 में से 2 चला गया, यहाँ पे बच जाएगा 5, ठीक है। छह में से 2 चला गया 4, तो ये 2x, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा भैया 24। तो पूरी टीम की जो औज है यहाँ पे कह रहा पूरी टीम की औसत आयु कितनी है भाई, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 24 साल। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर देखने को मिलेगा, बी इसका भाई बिल्कुल सही आंसर है, तो बी यहाँ से वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी, बी इज अ राइट आंसर। एक बार क्वेश्चन देख लो भाई, कोई डाउट रहा हो तो उसको आप क्लियर कर लो थोड़ा सा, इसलिए मैंने बेसिक से बता दिया, इसको देखो मैं शॉर्टकट में बताता हूँ, बट क्योंकि मैं वहां 2 से डिवाइड करता तो तुम कंफ्यूज जाते, पहले मैं वैसे ही लगा रहा था। देखो इस क्वेश्चन को मैंने बेसिक से इसलिए बता दिया, डायरेक्ट देखो समझ लो भैया क्या करते, डायरेक्ट अगर देखते तो टोटल वैल्यू यहाँ से 75 थी मेरे साथी, माइनस यहाँ से देखो कितने एवरेज कम हो रहा है भैया, 3 कम हो रहा है, और कितने सदस्य थे 11 थे, 2 हट गए तो 9 बचे, तो यहाँ पे क्या करते 9 माइनस 3 मतलब 27 कर लेते, और जो भी आता क्योंकि ये 2 लोगों के ऊपर फेर है तो 2 से भाग देते, तो यहाँ जब घटाते 57 में 27 तो ये 48 आता, 48 को भैया 2 से भाग देते 24 आता। तो ये इस तरीके से डायरेक्ट मैं लगाने जा रहा था, बट मुझे लगा एक्स में आप कहीं फंसो नहीं, तो यहाँ से मैंने एक्स आपको बता दिया कि भाई एक्स यहाँ से आप चीजों को इस तरीके से निकाल लेंगे। हो गया 72, तो मैं लिखूंगा चाल 72, सब मीटर में दिया है तो इसको मैं किलोमीटर से मीटर बना लूं। ये चाल बराबर दूरी कितना है, 210 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और पी में 210 मीटर ट्रेन है, पी प्लेटफॉर्म मान लिया, पार कर रही है 15 सेकंड में। 18 चौक 72, 5 चौक का 20 और 15 में 20 का मल्टीप्लाई करोगे 300 आ गया। सोचो इतना आसान ये प्रश्न था ना कि आपको कुछ भी नहीं करना था, 300 में से घटा लो, प्लेटफॉर्म कितना आ गया 90, और अगर 90 सही आया होगा तो फिर अपने कॉपी में टिक कर लेना। तीसरा क्वेश्चन आसान। पता है क्या करते, आप यहाँ पर बोलते कि सर देखो हमें यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट टू फेल, तो सीधा सीधा सर हम फेल का ही डेटा निकाल देते हैं ना, ठीक है। यानी आप अपने मन में मान लो कि मन में आपके कितने छात्र हैं, तो 100 छात्र हैं, आपको यहाँ पर किसका डेटा निकालना है, तो फेल का निकालना है ना, यानी फेल करने वाले लड़के भी होंगे, फेल करने वाले लड़कियां भी होंगे। चलिए, तो 45% स्टूडेंट जो है वो हमारे क्या होते हैं, बॉयज़ होते हैं। अगर 45% बॉयज़ होते हैं तो ऐसे समझ लो लड़के आपके 45 हैं, तो लड़कियां आपकी सीधा का सीधा 55 है, यहीं पर लिख लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 60% जो लड़के हैं वो हमारे पास हो गए, 60% अगर पास हो गए तो फेल हमारे कितने हो गए, फेल हमारे 40% हो गए, यानी सीधा इसका 2/5, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 सीधा याद रखा करो। उसी तरीके से 70% लड़कियां हमारी पास हो गई तो 30% हमारी फेल हो गई, 30% का मतलब यहाँ पर सीधा कितना हो गया, तो 30% का मतलब यहाँ पर हो गया सीधा 3/10। काम खत्म मेरे भाई। यहाँ पर यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और यहाँ से हम बात करेंगे तो 16.5 आ जाएगा, 18 और 16.5 हमारा कितना हो जाएगा, तो सीधा 34.5 हो जाएगा। शॉर्ट में लिखने की आदत डाला करो आप, जितना शॉर्ट में लिखोगे ना उतना बेहतर है, समय आपका जो है उतना ही बचने वाला है। तो टोटल बच्चों को 100 मान लिया आपने, ठीक है, 100 में 45 लड़के, इतनी लड़कियां, फेल होने वालों की संख्या निकालनी है ना, तो पास वाले से क्या मतलब है, 60% लड़के अगर पास हैं 40% फेल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ 70% लड़कियां हमारी पास हैं तो 30% हमारी जो है वो फेल है, सीधा हम ऐसे शॉर्ट में करेंगे, ठीक है। कि निम्न में से कौन सी एक संख्या ट्रायंगुलर संख्या नहीं है सर, अब बताइए कौन सी नहीं है। सर मेरे को नहीं पता, मैं ऐसे निकालता हूं, एक है, हाँ है, एक से तो शुरू होता ही है, दूसरी निकालने के लिए 2 जोड़ दो, तीसरी निकालने के लिए 3 जोड़ दो, चौथी निकालने के लिए 4 जोड़ दो, पांचवी निकालने के लिए 5 जोड़ दो, छठवीं निकालने के लिए 6 जोड़ दो, सही है ना। तो ये जितनी भी संख्याएं ट्रायंगुलर नंबर हैं, अब इनमें से देख लो कौन सी नहीं है, 5 नहीं है, 5 कभी भी ट्रायंगुलर नंबर नहीं होती है।